तो हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे टोक्यो गहोल के सीजन 1 एपिसोड नंबर 2 को। जिन्होंने एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है वो जाकर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहां से एपिसोड नंबर 1 खत्म हुआ था। यहाँ पर तोका कानिकी के मुंह में दे देती है मांस का टुकड़ा, जिसे खाने के बाद कानिकी की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो उल्टियां करने लग जाता है। और इस पर कानिकी कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं इंसान का मांस नहीं खा सकता और तुम घोल किसी जानवर से कम नहीं हो। इस पर तोका कानिकी को एक खींच कर लात मारती है और कानिकी दूर जाकर गिर जाता है। कानिकी को इतना मारने के बाद भी उसे कुछ नहीं होता और उसकी सारी चोटें तुरंत ही रिकवर हो जाती है, क्योंकि आखिरकार वो भी तो एक 50% घोल ही है। और इस पर तोका कहती है कि हाँ, हम जानवर है तो तुम क्या हो, तुम तो ना ही मुझे पूरी तरह से घोल लगते हो और ना ही पूरी तरह से इंसान, और तुम जैसे लोगों का इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। और तोका की इस डायलॉग बाजी के बाद कानिकी भाई की तो फटके ही चार हो जाती है। और तभी वहां पर एक बुढ़ऊ टपक पड़ता है जिसका नाम है योशिमुरु, और वो भी एक घोल ही है। और ये बुढ़ऊ तोका को कहता है कि अरे बस कर, और कितना मारेगी बेचारे को, और हमारा फर्ज ये बनता है कि हमें कमजोर घोल्स की मदद करनी चाहिए। और तभी होता है सीन शिफ्ट और हमें एक कैफे का सीन दिखाया जाता है जहां पर योशिमुरु उसको एक कॉफी का गिलास देता है और वो कानिकी से कहता है कि तुम इसे पी सकते हो, लेकिन कानिकी कहता है कि नहीं, ये एक इंसानी खाना है और ये घोल्स नहीं खा सकते, मैं इसे नहीं पी सकता। लेकिन योशिमुरु कहता है कि तुम इसे एक बार ट्राई कर सकते हो, और तभी कानिकी इसे पीने की कोशिश करता है और वो पाता है कि वो इसे बहुत ही आसानी से पी पा रहा है। तभी वो बुढ़ऊ कहता है कि भाई कॉफी ही एक ऐसी चीज है जिसे घोल्स भी बड़ी आसानी से पी सकते हैं, और कानिकी के चेहरे पे एक खुशी की लहर नजर आती है। और तभी वो बुढ़ऊ उसे एक मास्क का पैकेट देता है और कहता है अगर तुम्हें और कॉफी पीनी है तो तुम यहाँ पर आ सकते हो, और कानिकी वहां से निकल लेता है। तो बुढ़ऊ को कहती है कि तुमने उसकी मदद क्यों की, तो इस पे वो बुढ़ऊ कहता है कि तुमने सुना होगा कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए गए थे रीजे के एक शख्स के अंदर, और वो शख्स कोई और नहीं, वो खुद कानिकी है। तोका उठ जाते हैं होश और बुढ़ऊ कहता है कि हाँ, कानिकी है वही लड़का है जिसके अंदर रीजे के ऑर्गन्स हैं। योशिमुरु कहता है कि मुझे इस चीज पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, जल्द ही वो हमारी तरह एक घोल बन जाएगा। सीन होता है शिफ्ट, कानिकी को दिखाया जाता है जो कि मांस को खाने के लिए तड़प रहा होता है, क्योंकि भाई उसके भी भूख लग रही है और रीजे उसको बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही होती है। वो उसको उकसा रही होती है कि वो उस मांस के टुकड़े को खा ले। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक्चुअल में रीजे नहीं है, ये सिर्फ कानिकी को दिख रही है, क्योंकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के दौरान रीजे के जितने भी ऑर्गन्स थे वो कानिकी के अंदर शिफ्ट कर दिए गए। इस वजह से कानिकी हाफ इंसान है और हाफ घोल है, और जो घोल की पावर इसको मैनिपुलेट कर रही है मांस को खाने के लिए, वो एज अ रीजे के फॉर्म में यहाँ पर कानिकी को दिख रही है। और कानिकी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, और जैसे ही वो उसको खाने वाला होता है तभी टिंग टिंग उसके फोन की घंटी बज जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कानिकी को दिखाया जाता है कि वो स्कूल में पहुंच चुका है, और तभी पीछे से हाइड आ जाता है और उसको कहता है कि भाई कितनी छुट्टी मारेगा यार, मैं तो अकेलेपन से मर जाता। और कानिकी हाइड को प्यार भरी नजरों से देखता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है पास्ट में, जहां पर कानिकी अपने बचपन के कुछ मोमेंट्स रिमेंबर करता है जहां पर हाइड उसे पहली बार मिला था। और फिर सीन आ जाता है वापस से प्रेजेंट में, जहां पर हाइड कानिकी को पूछता है कि भाई कुछ खा भी लिया कर, बड़ा कमजोर दुबला पतला लग रहा है। और कानिकी मन में सोचता है कि हाय, मेरा दोस्त मेरी कितनी फिक्र करता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और तभी हाइड दरवाजा खोल देता है और लड़की चिल्लाती है और भाग लेती है। और कानिकी हाइड को कहता है कुंडी तो खड़का लो राजा, सीधा अंदर मत आओ राजा। और तभी हाइड कहता है कि माफ करना निशिकी, और तभी निशिकी कहता है कि कोई बात। और जैसे ही कानिकी उसको देखता है वो शॉक हो जाता है, और निशिकी भी देखकर उसको शॉक हो जाता है। और कानिकी मन में सोचता है कि ये तो वही घोल है जो उस रात मुझे मिला था। तभी निशिकी कानिकी के पास आता है और कहता है कि तुमसे मिलना और बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। और फिर निशिकी हाइड को कहता है कि तुम्हें पिछले साल का डेटा चाहिए ना। हाइड कहता है कि नहीं, मुझे पिछले साल का पूरा डेटा चाहिए। और तभी निशिकी कहता है कि आओ शिट, वो तो मेरे घर पर पड़ा है, तुम्हें इसके लिए मेरे साथ घर चलना पड़ेगा। तो हाइड कहता है कि कोई बात नहीं भाई, हम घर चल लेंगे। और वो कानिकी को कहता है कि भाई सॉरी, मुझे इसके साथ घर जाना पड़ेगा। और तभी कानिकी कहता है कि अगर तुमको प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल लूं। और इस पर निशिकी कहता है कि कोई बात नहीं भाई, चल ले तू भी। और तभी वो तीनों निकल लेते हैं बाहर अपने घर की तरफ, और निशिकी उन तीनों को कुछ खाने के लिए देता है। कानिकी थोड़ा सा डर जाता है, वो सोचता है कि भाई मैं इसे कैसे खाऊंगा, लेकिन कानिकी मन में सोचता है कि निशिकी भी एक घोल ही है, तो ये कैसे एक ये इंसानी खाना खा सकता है। लेकिन वो देखता है कि निशिकी बड़ी ही आसानी से और आराम से इस खाने को खा रहा होता है। ये देखकर कानिकी के होश उड़ जाते हैं। वो सोचता है कि एक घोल कैसे एक इंसानी खाना खा सकता है। हाइड कानिकी को कहता है कि तुम क्यों नहीं खा रहे। तभी कानिकी इस पे कहता है कि मैं बाद में खा लूंगा। और तभी वो आगे बढ़ते हैं। तभी निशिकी पीछे पलटवार कर हाइड को इतनी जोर की लात मारता है कि वो एक अंधेरी जगह पर जाकर गिर जाता है। और तभी निशिकी कानिकी का गला पकड़ता है और उसे दीवार पर लगा देता है और कहता है कि तुम्हारी स्मेल एक बिल्कुल फीमेल घोल की तरह है, और तुम भी हाइड को खाने वाले थे ना, पता हो मुझे। और तभी कानिकी कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी तरह मॉन्स्टर नहीं हूँ। और तभी निशिकी बहुत ही जोर से उसे चोट पहुंचाता है और अपना हाथ अपने गले में डालकर वो सारा खाना बाहर निकाल लेता है और कहता है कि पता नहीं कैसे इंसान ये घटिया खाना खा लेते हैं। और निशिकी हाइड के मुंह पे पैर रख के कहता है कि ये तुम्हारा दोस्त है ना। कानिकी ये देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो भागते हुए कहता है कि ये कोई खाना नहीं है, छोड़ दो इसे। और निशिकी कहता है कि क्या तुम सच में मुझे इस बैग से मारोगे, क्या तुम कोई लड़की हो। और वह कानिकी को लात मारता है और वो दूर जाकर गिर जाता है। और निशिकी कानिकी का सर पकड़ता है और कहता है कि तुम तो बड़े कमजोर हो,
तुम तो अपने काकुगान को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। और तभी निशिकी हाइड को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहां पर कानेकी अपने बचपन की फ्रेंडशिप को थोड़ा रिमेंबर करता है। और तभी फ्लैशबैक से सीन वापस आता है। और तभी कानेकी कहता है कि उसने मेरी जिंदगी बदल दी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें उसे मारने दूंगा? और तभी हम देखते हैं कि कानेकी का काकुगान एक्टिव हो चुका है। उसके अंदर जो घोल की पावर है वो बाहर आने लगी है और कानेकी अपने घोल के असली रूप में आ जाता है। और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती है एक बहुत ही जबरदस्त लड़ाई। निशिकी कानेकी पर लगातार अटैक करता जा रहा था, लेकिन कानेकी की आगे निशिकी बिल्कुल भी नहीं टिक पाता और कानेकी निशिकी को बहुत ही बुरी तरह मारता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि रीजे किस तरह से कानेकी पर हावी हो रही है। यहाँ पर रीजे कानेकी को उसका मांस खाने के लिए भड़का रही है। देखते ही देखते कानेकी रीजे की बातों में आने लगता है, लेकिन कानेकी कहता है कि नहीं, मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये मेरा दोस्त है। लेकिन कानेकी अपने ऊपर से अपना पूरा कंट्रोल खो देता है और आखिर में वो अपने ही दोस्त हाइड को खाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वहां पर तोका आ जाती है और उसे कहती है कि आखिरकार तुम हमारे जैसे बनते ही जा रहे हो और तुम इस कदर पागल हो गए हो कि तुम यही नहीं जानते कि तुम अपने दोस्त को ही खाने वाले हो। और वैसे भी अगर तुमने इसे खा लिया तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जब तुम होश में आओगे तो तुम्हें बहुत ही बड़ा अफसोस होगा। तोका की ये बात सुनने के बाद कानेकी भी अपने घोल फॉर्म में आ जाता है और वो अपना काकुगान एक्टिवेट कर लेता है। और ये देखने के बाद तोका भी अपनी काकुगान एक्टिवेट कर लेती है और तोका कहती है कि वैसे मैं ये करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें ज्यादा दर्द ना। और तभी होता है सीन शीट और हमें कानेकी को दिखाया जाता है और वो अपने मुंह में हाथ डालता है और देखता है कि उसके मुंह में तो खून लगा हुआ है। तभी वहां पर योशिमुरो आ जाता है और वो कानेकी को अपने साथ लेकर जाता है और हाइड को दिखाता है। हाइड बिल्कुल ही सही सलामत होता है। कानेकी कहता है कि मैं भूख से इतना पागल हो चुका था कि मुझे यही नहीं पता कि मैं अपने दोस्त को ही खाने वाला हूँ। कानेकी अपने मुंह में हाथ डालता है और देखता है कि उसके मुंह में खून लगा हुआ है और कानेकी योशिमुरो से कहता है कि जब मैं सो रहा था तब आपने मेरे साथ क्या किया। और योशिमुरो इस पे कहता है कि तुम अच्छे से जानते हो कि घोल का पेट किस चीज से बढ़ता है और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम अपने दोस्त को अब तक खा चुके होते। ये सुनने के बाद कानेकी बहुत ही घबरा जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। वो कहता है कि मैं ना तो पूरी तरह से इंसान हूँ और ना ही घोल, मुझे जीने का कोई हक। इस पर योशिमुरो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम इंसानी दुनिया के भी हो और घोल की दुनिया के भी, और तुम पूरी दुनिया में इकलौते ऐसे हो जो कि एक इंसान भी है और एक घोल भी। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दो और नए कैरेक्टर दिखाए जाते हैं और इनमें से एक कहता है कि बारिश हो रही है, ये उन घोल्स को पकड़ने का अच्छा मौका है क्योंकि बारिश उन्हें कमजोर बना देती है। और यहीं पे हमें वो वेपन भी देखने के लिए मिलता है जो हमने एपिसोड 1 में देखा था और यहीं पर हमारा एपिसोड नंबर 2 खत्म हो जाता है। तो हे गाइस, आई होप आपको ये वाला वीडियो भी काफी ज्यादा पसंद आया होगा। पिछली वीडियो पर आपका बहुत ज्यादा प्यार था, 50 सब्सक्राइबर भी हो गए हैं मेरे। बेशक ये नंबर बोलने में छोटा लग रहा हो, लेकिन मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। मुझे मिला इस बात से मोटिवेशन, इसलिए मिलेगा आपके लिए एपिसोड नंबर 2। ऐसा ही प्यार बनाते रहें और मिलेंगे अगली वीडियो में एपिसोड नंबर 3 के साथ। लाइक एम है 500 लाइक्स का।